नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या दुनिया भर के लोकतंत्र इसे एक ही चश्मे से देखते हैं? बिल्कुल नहीं। आज की इस चर्चा में हम भारत और पश्चिमी देशों के बीच धर्मनिरपेक्षता की जड़ों और उनके अलग-अलग तरीकों का एक बहुत ही निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेगी। पहला, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरा, 1947 की चुनौतियां और विविधता में एकता। तीसरा, पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता। चौथा, भारतीय और पश्चिमी नजरिए की सीधी तुलना। और अंत में, धर्मनिरपेक्षता का गहरा सांस्कृतिक आधार। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता। इन भारी भरकम राजनीतिक सिद्धांतों में उलझने से पहले आइए इतिहास का एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प किस्सा सुनते हैं। न्यूयॉर्क के एक यहूदी संग्रहालय में एक बड़ा ही दिलचस्प नक्शा रखा है। ये नक्शा दिखाता है कि जब दुनिया भर में यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे तो वे जान बचाने के लिए कहां-कहां गए। और हैरानी की बात देखिए, पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनकर उभरा जहां उन्हें सिर्फ पनाही नहीं मिली बल्कि अपने धर्म को पूरी आज़ादी से मानने का हक भी मिला। और ये अपनापन सिर्फ पुराने इतिहास तक सीमित नहीं है। मुंबई के उन खौफनाक आतंकी हमलों के वक्त भी हमने देखा था कि कैसे पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत में ये अनोखा संरक्षण आखिर मुमकिन कैसे हुआ? इसका सीधा सा जवाब हमारे संविधान में छिपा है। दरअसल हमारे संविधान ने सेक्युलरिज्म को सिर्फ एक नियम की तरह नहीं रखा, बल्कि इसे बहुलवाद, समानता और भाईचारे की भावना के साथ पिरो दिया। ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की आत्मा है, जो सबको एक साथ लेकर चलने की ताकत देती है। भाग 2, 1947, विविधता और एकता। अब जरा समय का पहिया घुमाकर थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब नया भारत बन रहा था तो सामने मौजूद चुनौती कितनी विशाल थी। जरा 1947 के उस दौर के बारे में विचार करें। देश आजाद हुआ था और लक्ष्य सिर्फ एक सरहद खींचना नहीं था। एक ऐसा लोकतंत्र बनाना था जहां सबको न्याय मिले, समानता हो और अलग-अलग धर्म, समुदाय और नस्ल के लोग बिना किसी भेदभाव के रह सकें। ये वाकई कोई छोटी बात नहीं थी। इतनी अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों को बिना उनकी पहचान मिटाए एक धागे में पिरोना था। और यहीं से जन्म हुआ उस मशहूर विचार का, जिसे विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। भाग 3, पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता। अब रुख करते हैं दुनिया के दूसरे विशाल और लोकतांत्रिक देशों की तरफ और देखते हैं कि वो इसी चुनौती से कैसे निपटते हैं। पश्चिम का नजरिया थोड़ा अलग और बड़ा ही दिलचस्प है। वहां सैद्धांतिक तौर पर तो हर इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ निजी जिंदगी तक सीमित है। जैसे ही बात सार्वजनिक या पब्लिक स्पेस की आती है, वहां कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि धार्मिक मान्यता हो और देश के राष्ट्रीय नियमों के बीच कोई टकराव न हो। मतलब घर की 4 दीवारी के अंदर पूरी छूट, लेकिन बाहर धर्म का प्रदर्शन न के बराबर। इसके कुछ असली उदाहरण देखें तो बात और साफ हो जाएगी। फ्रांस को ही ले लीजिए। वहां पब्लिक जगहों पर धार्मिक प्रतीक या स्कार्फ पहनने पर सख्त पाबंदी है। अमेरिका में अक्सर मैरी क्रिसमस कहने के बजाय हैप्पी हॉलिडेज कहा जाता है ताकि किसी दूसरे समुदाय को बुरा ना लगे। वहां स्कूलों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है। और ब्रिटेन में देखिए, वहां गुड फ्राइडे को पब्लिक हॉलिडे नहीं माना जाता। इन सब बातों से एक पैटर्न समझ आता है कि ये देश स्कूल और सरकारी जगहों पर धर्म को दूर ही रखना पसंद करते हैं। भाग 4, भारतीय बनाम पश्चिमी दृष्टिकोण। अब इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असली फर्क क्या है। तो एक तरफ है हमारा भारत, जो सार्वजनिक समावेशन यानी पब्लिक इंक्लूजन की नीति पर चलता है। यहाँ हर धर्म के त्योहार पर छुट्टी मिलती है, सरेआम जल से जुलूस निकलते हैं और धार्मिक प्रतीक पहनने पर कोई रोकटोक नहीं है। किसी को भी अपने विश्वास के चलते सजा नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी मॉडल सार्वजनिक प्रतिबंध का है। वहां कोशिश यही रहती है कि पब्लिक लाइफ में धार्मिक आयोजनों और प्रतीकों से पूरी तरह बचा जाए। सच कहें तो भारत में धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल दूध और चीनी की तरह घुले मिले हैं। यहाँ त्योहार सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और राजनीति का भी हिस्सा हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां त्योहारों को स्पॉन्सर करती हैं और राजनेता भी इफ्तार पार्टियों या दिवाली मिलन की खुलकर मेजबानी करते हैं।
लेकिन अगर अमेरिका जैसे देशों को देखा जाए तो वहाँ के नेता आमतौर पर ऐसे धार्मिक आयोजनों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझते हैं। भाग 5 धर्मनिरपेक्षता का सांस्कृतिक आधार। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल जहन में आता है। आखिर दुनिया के इन अलग अलग हिस्सों में राजनीति के काम करने के तरीके में इतना बड़ा भौगोलिक फर्क क्यों है? इसका जवाब भाषा और संस्कृति के गहराई में छिपा है। संस्कृत के शब्द धर्म का वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो अंग्रेजी के रिलीजन का है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। पश्चिम में रिलीजन का मतलब एक खास आस्था या संप्रदाय से होता है, लेकिन पूर्व में धर्म का मतलब है जीवन जीने का तरीका या एक आचार संहिता जो हर इंसान और यहाँ तक कि गैर इंसानी जीवों पर भी लागू होती है। तो जाहिर है जब जड़ें ही इतनी अलग है तो नजरिया भी अलग ही होगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा जापान की तरफ देखते हैं। पूर्वी दुनिया में आस्था कितनी लचीली होती है ये वहाँ साफ झलकता है। ये जानकर हैरानी होती है कि जापानी भाषा में रिलीजन के लिए कोई खास शब्द ही नहीं है। वो इसे कोई कठोर नियम या सिद्धांत नहीं मानते। शिंतो धर्म के अनुयायी मानते हैं कि दिव्य शक्तियां हर जगह हो सकती हैं, और बिल्कुल हिंदुओं की तरह वहाँ भी जापानी मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी एक साथ रखी और पूजी जाती हैं। मतलब आस्था एक बहती हुई नदी की तरह है। तो फिर सवाल उठता है कि पश्चिम में सेक्युलरिज्म आया कहाँ से? अगर यूरोप का इतिहास पलटकर देखें तो पहले वहाँ के समाज पर चर्च का बहुत ज्यादा नियंत्रण था। फिर रेनेसा यानी यूरोपीय पुनर्जागरण का दौर आया, जिसने लोगों को विज्ञान और नई सोच की तरफ मोड़ा। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म की देन नहीं है, बल्कि ये इसी वैज्ञानिक प्रगति और तर्कशीलता का नतीजा है। ये सदियों पुरानी चर्च की मजबूत पकड़ से बाहर निकलने की एक बहुत ही तार्किक कोशिश थी। इस पूरे ऐतिहासिक सफर से जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि अगर समाज में शांति से रहना है तो धर्म को राज्य के कामकाज से बिल्कुल अलग कर दो। यही सबसे तार्किक और व्यवहारिक रास्ता माना गया, ताकि समाज में सबको एक साथ लेकर चला जा सके और बिना किसी भेदभाव के सभी को स्वतंत्रता से जीने का एक समान मौका मिल सके। और इसी के साथ हम इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल निकलता है, क्या पूरी दुनिया के लिए धर्मनिरपेक्षता का सिर्फ एक ही सार्वभौमिक मॉडल हो सकता है? आज हमने देखा कि हर देश का बहुलवाद और सेक्युलरिज्म उसकी अपनी मिट्टी, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा होता है। जहां पश्चिम का मॉडल विज्ञान और धर्म को अलग रखने पर आधारित है, वहीं भारतीय मॉडल समावेशन और विविधता में एकता पर टिका है। दोनों की अपनी अहमियत और अपना इतिहास है। इस सवाल पर विचार करना निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस अहम विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।